ये हमारे पॉइंट वाले दशमलव वाले जोड़ हैं, इनको हम समझेंगे। तो 10 में जैसे लिखा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का जोड़ ज्ञात कीजिए। अब सवाल हमारे पास ये है, तो इसको जोड़ने का मतलब होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव हमारा आना चाहिए। तो जिस प्रकार हम जोड़ करते हैं इसी प्रकार इन संख्याओं को लिखेंगे। जैसे ये लिख लिया पहली संख्या हमने, अब हम पहले दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, और ये संख्या दशमलव के इधर है तो इसको दशमलव के इधर ही लिखेंगे, यानी जीरो के नीचे लिखेंगे। और ये दशमलव के इधर है तो ये इधर लिखेंगे। अब हमारे पीछे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम शून्य लगा लेते हैं। ये इसी प्रकार इस संख्या को भी हमें लिखना है, तो पहले दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा लिया तो ये दशमलव के इधर लिखाएगी और ये दशमलव के इधर, तो इसको यहाँ से लिखना चालू करेंगे। ये 0 और ये 3, मतलब इधर बढ़ेगी। अब ये 0 8 है तो हम 0 को यहाँ लिखेंगे और 8 को यहाँ लिखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो शून्य लगा लेंगे। अब हम इसका कर देंगे प्लस, यानी जोड़ लेंगे। 7 के नीचे क्या है हमारा 0, यहाँ भी 0, तो 7 में 0 0 जोड़ेंगे तो हमारा ये 7 ही आ जाएगा। अगला हमें 0 0 0 में 8 मिलाना है तो ये भी 8 ही आ जाएगा। अब 5, ये 0, ये 5 और ये 0, तो 5 में हमें 0 और 0 मिलाना है तो ये भी 5 आ जाएगा। अब हमारा दशमलव आ रहा है तो दशमलव भी हम यहाँ लगा देंगे। इसी प्रकार 8 में हमें 0 में 8 मिलाना है और इसमें भी 0 मिलाना है तो ये हमारा 8 आ जाएगा और ये 3 ऐसा कैसे। इस प्रकार हमारे आंसर आ जाएंगे 38.587। इस प्रकार इस दशमलव वाले जोड़ को हम कर सकते हैं और यही हमारे आंसर होंगे। हमें यहाँ देखना है कि ये हमारा पूर्णांक है, यानी 15, इसके पॉइंट कुछ भी नहीं लिखा है, 15 लिखा है और यहाँ 0.632 लिखा है और फिर प्लस 13.8 लिखा है। अब इसको जोड़ेंगे तो हम 15 को लिख देंगे। ऐसा कैसे 15, अब हम देखेंगे कि 15 में पॉइंट नहीं लगा है तो हम 15 के बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमने पॉइंट लगा लिया, 0 भी बढ़ा ली। अब हमें ये दूसरी संख्या इसके नीचे 15 में पॉइंट नहीं था तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगा ली। मतलब इस 15 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगाते तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब सिर्फ हमारे 15 ही माने जाएंगे। अब हम दूसरी संख्या लिखेंगे तो दूसरी संख्या हम पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के इधर हमारा 0 है तो वो यहाँ से 0 को लिख देंगे। अब इधर पॉइंट के बाद हमारा 6 3 2 है तो हम 6 3 2 लिख लेंगे। अब यहाँ तीसरी संख्या अगली हमारे पास है 13.8, तो हम पहले पॉइंट लगाएंगे और 13 को लिखेंगे तो 3 को यहाँ लिखेंगे और 1 को इधर लिखेंगे। अब इधर हमारे 8 है पॉइंट के बाद तो ये 8 लिख देंगे। अब इधर हम चाहे जितनी 0 बढ़ा सकते हैं, जैसे इधर 0 की आवश्यकता लग रही तो हम 0 बढ़ा लेंगे, इधर भी हमें 0 बढ़ा लेंगे, है ना। और चाहे तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। हमारा सवाल ये हो गया एक जैसा। अब हम इसको जोड़ेंगे, 0 में हमें 2 जोड़ना है तो 2 आ जाएंगे और 2 में 0 जोड़ना है यानी 2 हो जाएंगे। फिर 0 में हमें 3 जोड़ना है तो 3, और 3 में हमें 0 जोड़ना है तो 3 आ जाएंगे। अब हमें 0 में 6 जोड़ना है तो 6 में हमें 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 के 4। अब 1 जो आएगा वो हाथ हमारा यहाँ हासिल इसमें जुड़ेगा तो 1 को हम 5 में जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 6 में 0 जोड़ेंगे 0 6, और 6 में हमें 3 जोड़ना है तो ये हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पॉइंट का भी ध्यान रखना है, हमें पॉइंट यहाँ का यही लगाना है। अब हमारा कोई हासिल नहीं आया, ऐसे कैसे ही रहेगा तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 19.432। यही हमारे आंसर होंगे। तो इस प्रकार इन दशमलव वाले सवाल को हम जोड़ सकते हैं।